Good evening, students. How are you? I think you are fine. Also you have to celebrate the Republic Day. Na? You all are celebrating today the Republic Day, 77th Republic Day all over India. So I wish to each and everyone very happy Republic Day. So today I am going to take the class, starting the new chapter, excretory system. You also studied excretory system from the previous classes, means from 8th class, 7th class, but 9th, and you are going to appearing in 10th board examination. So first you know what is the excretory system, and what are the excretion. So excretion is the removal of the metabolic waste from the body. You know what is the metabolic waste? Urea, uric acid, glucose, and other harmful substances that are very harmful to our body and create toxin in body. Their removal from the body is very necessary. Okay? तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ये नया चैप्टर आपका है। इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे पहले जो है एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, और जो उसका जो ऑर्गन्स है उनके क्या, उनकी इम्पोर्टेंस का कहाँ लोकेशन क्या है, और जो मेटाबोलाइट जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पहले हम आते हैं जैसे कि एक्सक्रीशन, जैसे जानते हैं कि शरीर के अंदर जो हम खा पी रहे हैं, जो हम डेली हम फूड स्टफ्स ले रहे हैं, मेडिसिन हम खाते हैं, पनीर खा लिए, चॉकलेट खा लिए, पिज्ज़ा बर्गर जो कुछ भी, तो डाइजेशन के बाद सब में जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या है टॉक्सिक? व्हाट इज टॉक्सिक सब्सटेंस? द सब्सटेंस which are harmful our body and affect our metabolic activity. You also know that what is metabolic activity? Two type of processes, catabolic and anabolic. Both process should be balanced. If any one means process become disbalanced, they causes so many deformity in the human body. So what is excretion? So removal of waste, and metabolite waste is what is the urea, uric acid. As previous I told to you, तो excretory organ जैसे थ्री मेन पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हैं। किडनी आपका है, लीवर है और स्किन। ठीक, किडनी जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपकी किडनी में जो क्या होता है, यूरिन बनता है आपका। यूरिन में क्या क्या होता है, यूरिया है। तो ऐसे एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, जो वो उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। और जो इसके साथ वाटर ज़्यादा परसेंटेज होता है, जो अमोनिया का करते हैं एक्सक्रीशन, तो अम्योनोटेलिक करते हैं। तो ये जो है यूरियोटेलिक और अम्योनोटेलिक टू टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक, तो लीवर देखिए, लीवर क्या होता है? लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट जो होता है इंटरनल जो होता है, यह जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक, लीवर में ही सब जो भी ब्लड जितना जाता है प्योर ब्लड, वह जो होता है उसको प्योरिफिकेशन करता है। प्योरीफाई करके फिर जो है जो ऑक्सीजन है, मेटाबोलाइट्स, उसको निकाल करके फिल्टर करता है, फिर वापस उसको भेजता है। अब लीवर में क्या कहते हैं, जैसे लीवर में आप मेडिसिन ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक, तो उसका क्या होता है, लीवर और किडनी दो पे इफेक्ट पड़ता है। जो इसके हार्मफुल जो सब्सटेंस है, केराटिन है, यूरिया है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है अगर नहीं प्रोसेस सही करेगा तो वह ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे और वह जो है डिफॉर्म कर देंगे हमारे ऑर्गन्स को। तो जैसे हम मेडिसिन लेते हैं और उसका जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का तो और ज़्यादा इफेक्ट होता है बॉडी का, और हर्बल चीज़ें तो नहीं इफेक्ट होता है, लेकिन जो भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसका असर होता है। बाइलोरुबिन बनता है। बाइलोरुबिन जो होती है, जो क्या होता है, जो जितने भी आरबीसी के जो डेड सेल्स हैं वो आकर के जो इसमें लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं और
वह जो होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि उसको बाद में फिल्टर करके किडनी से निकल जाता है। ठीक, स्किन देखिए, स्किन भी देखिए स्वेट ग्लैंड्स हैं और इसमें बहुत माइन्यूट एरिया निकलता है और एलोइस पिगमेंट होते हैं जो कि कहलाते हैं यूरोक्रोम कहलाते हैं। आप देखते गर्मी के दिनों टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्किन से स्वेटनिंग, इसमें से विंटर सीजन चल रहा है तो कोई स्वेटनिंग बॉडी नहीं हो रही है ना, तो वो भी जो स्वेटनिंग होती है तो उसके साथ यूरिया और भी जैसे चीज़ें वाटरी सब्सटेंस साल्ट होते हैं NaCl होते हैं वो निकलते हैं बॉडी से। बहुत लोग देखे होंगे जो बहुत लोगों की स्वेटनिंग जो पसीने होते हैं बहुत बदबू होती है तो उसमें क्या होता है यूरिया का परसेंटेज होता है, क्योंकि सबके ब्लड का पीएच जैसे एक होता है कुछ में वेरिएशन करता है तो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है जो कि उसकी जो होती है स्वेटनिंग होती है बहुत बैड हो रहता है। बहुत ऐसे पर्सन के पास में बैठ जाइए तो वैसा बहुत एकदम रॉटन ऐसा स्मेल, जैसे एग जैसे रॉटन होता है ऐसा स्मेल आता है, तो उनकी में जो है इम्प्योरिटी ब्लड में होती है जो स्वेटनिंग होती है इसलिए ऐसा है कि स्मेल्स आती है ना। अब देखिए किडनी पे आ जाते हैं हम लोग। किडनी सबके पास जो है तो 1 पेयर किडनी होती है लेफ्ट राइट। ठीक, ईश्वर ने हमें 2 किडनी लेफ्ट राइट साइड में प्रदान की है। ठीक, तो देखिए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर इसका वाइड है और 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक, ये कहाँ पे हमारा बैक बोन देख रहे हैं आप, बैक बोन के जो है पोर्सल जो है लास्ट 2 रिब्स जो है उसी पे पेल्विक गर्डल के पास ये सिचुएटेड होती है। ठीक, अब क्या देखिए इनर जो होता है इनका लाइट एंड मेडुला होता है। ठीक, ये किससे में कोनिकल कोनिकल फ्लॉवर देखें जैसे आप लोग में ना ऊपर जैसे लंबी सी गर्दन टाइप में होती है तो वो कोनिकल फ्लॉवर्स होते हैं। ये जो है ये कोनिकल टाइप में पिगमेंट बनाती है। ठीक, और पिगमेंट क्या होता है इसमें पेपिला होता है जो कि पेपिला क्या काम होता है ये आगे जाके प्रोटेक्ट करती है किडनी को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और इसके कोनिकल टिश्यूज होते हैं जो कि बाद में जब एक्सटेंड हो जाते हैं कोनिकल टिश्यू यही जा करके पिरामिड शेप में स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक्सटेंड होते हैं। ठीक, और यूरिनोफेरस टिब्यूल्स कहते हैं या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, जैसे कहते हैं नेफ्रॉन जो क्या होता है आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। ठीक है, जैसे आप सेल हो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी तरह ये भी होते हैं। और कोनिकल टिश्यूज क्या होते हैं एक्सटेंड होते हैं या बैल्यूडिबिन एडजेसेंट पे रीनल पिरामिड जो बनाते हैं। ठीक, और रीनल एग्जॉर्प्शन करते हैं। एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूबुल्स कॉल्ड यूनिपेलस ट्यूबुल्स, बहुत ज़्यादा ट्यूबुल देखिए बनते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर में टीएस ऑफ दिया, रीनल कॉलम है, मेडुलर पिरामिड है, रीनल ऑर्टिज है, रीनल वेन है, कैलिक्स है, पेल्विस है। ठीक, और रीनल कैप्सूला और एक कॉर्टेक्स है, वही इनर कार्ड और आउटर कॉर्टेक्स होता है। इसमें देख रहे हैं जैसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर ये बना है, यही जो होता है इसके अंदर कोटर होते हैं जो ब्लड आके फिल होता है जितनी मेटाबॉलिक डॉटेड डॉटेड प्रक्रिया वेस्ट ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है और एक दूसरे से रीनल ऑर्टिस से आकर के या जो है बाहर निकलते हैं जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अब देखिए जैसे किडनी क्या कहता है दो होता है, आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीनल एब्जॉर्प्शन होता है, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखिए आते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख क्या होता है। जो जो होते हैं ब्लड होते हैं इम्प्योर होते हैं जो फिल्टर करते हैं इसको फाइनस ग्लोमेरुलस में एक बूमैन कैप्सूल होता है। ठीक, उसी के थ्रू ये आते हैं उसमें जाते हैं। फिर जो फ्लूइड जो होती है जो पूरी रीनल ट्यूबुल में जो जाती है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है, ये वाइट है, यूरिया होता है इसके अंदर, ग्लूकोज होता है और भी प्लाज्मा होती है। ठीक, अब जो ब्लड प्रोटेक्टिंग जो होती है प्रोड्यूसिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस ट्यूबुल, ग्लोमेरुलस ट्यूबुल थोड़ी दूर पे होती है। अब देखिए प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन, जैसे हम बताया ना जो वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी से, वो निकल जाते हैं, उससे रीएब्जॉर्प्शन करता है ग्लोमेरुल से फिल्ट्रेट करके फिर एंट्री करेगा रीनल ट्यूबुल में जाता है। ठीक, वही यूरिन बनाता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। अब रीएब्जॉर्प्शन will lead to the tiny particle that in normal concentration of blood is not distributed, तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ब्लड नहीं इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन ट्यूबुलर सिक्रेशन इसमें क्या होता है जो पोटेशियम होता है, ठीक है, केमिकल्स होते हैं पेंसिलिन और सब पास अवे वो
जो यूरिन में जाते हैं डीसीटी। डीसीटी क्या होती है और पीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है, देखिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और डीसीटी जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। दो ट्यूबुल्स होते हैं, फुल फॉर्म भी बोर्ड में पूछता है, पीसीटी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी। तो वाटर इसको इजॉल्व करके डिस्ट्रीब्यूटेड सेल होते हैं जो कि ट्यूबुल्स में जाके सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। जब फिल्ट्रेट करके फिर ब्लड जो उसमें जाता है, जो एब्जॉर्प्शन करता है ट्यूबुल्स को, फिर सिक्रीशन जो होता है उसके साथ निकाल करके आफ्टर एब्जॉर्प्शन वही यूरिन कहलाता है, ठीक। और ऑक्सीजन जो होती है डिमांड किडनी की 6 से 7 टाइम ज़्यादा होती है देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड बाई मसल्स में जितना रिक्वायर्ड होती है वह जो है डिमांड किडनी में 6 से 7 टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आप देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरेटर सैक मिली रहती है, तो उसके अंदर जो है 0.5 से 1 लीटर जो है यूरिन इकट्ठा होता है। 500 ml से 1000, 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml ना, इतनी कैपेसिटी होती है। जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो आपको जो होता है उस पर वाल्व होती है जो ओकी रहती है, स्पेंस्टर वाल्व होती है। जब आप होता तब आप यूरिन महसूस होता है, तब आप वॉशरूम जाते हो, और यूरिन जब हो जाए आप यूरिनेशन महसूस होता है तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उस पर बैड इफेक्ट डालते हैं और वह एक नए डिजीज़ को पैदा करते हैं, किडनी फंक्शन को डिफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इससे जो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होती है इसमें, तो उसके लिए क्या होते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा में पानी पीना चाहिए, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो किडनी से होकर निकलेंगे, बहुत लोग कम पानी पीते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल आके जमा हो जाता है ना वहाँ पे, जो कि लोग कहते हैं स्टोन, और जनरली लोग कहते हैं पथरी हो गया उनको। उसका कारण यही है कि लोग पानी कम पीते हैं और जाके रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर वह जो है, जिससे यूरिन ब्लैडर में जो दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पास होता है, यूरिन जाता है, तो वहाँ पे स्टोन बन जाएगा। और बहुत फाइनी, जानते हैं ब्लड कैपिलरी जो होती हैं उसके ट्यूब्स होते हैं हमारे बाल के बराबर, बाल के तो 10वें हिस्से के बराबर जो होती है, आप समझ सकते हैं कैसे उसमें फ्लो होगा उसमें, तो बहुत सीवियर पेन होती है। लेकिन किडनी का स्टोन जो है, जो ज़्यादा पानी पियेंगे मेडिसिन से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन गाल ब्लैडर में हो जाता है नहीं डिजॉल्व होता है, उसको डॉक्टर को ऑपरेशन करके पूरा निकालना पड़ता है। जिसका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया तो उनको स्पाइसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो होता है जो उसको गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस जो निकालता है वो नहीं निकालेगा बॉडी के अंदर, तो वो अंदर जाके एसिडिटी पैदा करती है। तो आज मैंने आपको एक्सक्रीशन के बारे में देखिए इंट्रोडक्टिव बताया, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, किडनी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और किडनी की स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या जनरली बताया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको वुमेन कैप्सूल के बारे में बताएंगे, इसको आप लोग डिसाइड करिएगा, एक बार और रिवाइज करिएगा। हम डेली कंटिन्यूस आप क्लास ले रहे हैं, आपको देते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम जब तक फिनिश ना हो जाए। हम ये रैपिड डिवीजन कर रहे हैं, आपको बहुत कम समय में मेरा हर वीडियो आपको 7 मिनट या 15 मिनट दे रहे हैं, इसलिए कि जितना है अब रिवीजन करेंगे आपको माइंड में मैपिंग होती जाएगी और मेमोरी रिकॉल करेगी और अच्छे से आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए जैसा कि मैं रोज़ में बताता हूँ, एजुकेटर हूँ मैं, मेरा नाम एस के श्रीवास्तव, और 25 एक्सपीरियंस ईयर्स से मैं बायो को एज ए टीच कर रहा हूँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और जो ICSE CBSE यूपी बोर्ड सभी के लिए उपयोगी है, ठीक। इसलिए मैं इंग्लिश में भी टीच करता हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ, आपको लोग को परेशानी ना हो। और मेरा जैसा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, पेन कॉपी उठाइए आप लोग। 9451142002, एक बार और रिवाइज कर देना है, 9451142002। थैंक्स स्टूडेंट एंड गुड नाइट, सी यू मेट अगेन इन नेक्स्ट क्लासेस पार्ट 2, that is excretion. This is part 1 first. This is lengthy chapter, so I have formed, I think in 4 or 5 video I will finish this. So once again also wish to you very happy Republic Day and good night. Thanks.